जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो इंसान आज मुस्कुराता है उसे जरूर कहीं ना कहीं दर्द होता है। जो चल रहा है उसके पांव में छाले जरूर होते हैं। बिना घिसे चमक नहीं सकता। इसके कहने का मतलब बिना घिसे आदमी चमक नहीं सकता है। जूता भी हम लोग पॉलिश कराने जाते हैं तो घिसने के बाद ही चमकता है। और जो जलेगा उसी के दिए में तो उजाला होगा। तीसरी जो गति है ध्यान से देखते हैं, इसमें तीसरी जो गति है वो दोलन गति कहलाती है। कौन सी गति? दोलन गति। अब ध्यान से देखते हैं, अब ध्यान से देखो इधर। दोलन गति क्या होता है? जब भी कोई चीज या जब भी चीज को बोलते हैं वस्तु बोलते हैं विज्ञान की भाषा। जब भी कोई वस्तु जो होती है एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर इस बिंदु के इधर उधर गति करेगी उसे हम कौन सी गति बोलते हैं? जो झूला होता है हम लोग झूलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? बंधा होता है और यहाँ से ऐसे धकेला जाता है। झूला कौन सी गति का उदाहरण है? जब आप छोटे थे तो मम्मी ऐसे गोद में लेके खिलाती थी, वो भी एक तरीके का कौन सा गति है? एक घड़ी हुआ करती थी, याद है? होती है उसमें ऐसा बड़ा सा खड्डा नीचे लटका हुआ होता है, इधर उधर डोलता रहता है। ये भी किस गति का उदाहरण है? दोलन गति। ये चीज खत्म हो गया था। यस सर। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आएगा समझ में? इसको रोको। अच्छा देखो, सब लोग का पिक्चर खोल लिए? अब बंद करो। अब बोर्ड पे देखो मेरे से। पहली बात, दूरी क्या होता है? जैसे मान लो कि ये मेरा घर है, क्या है? किसका घर है? आपका। आप लोगों का भी हो सकता है अच्छा पार्टी। समझ में आया ना? यस सर। ये मैं अपने घर से निकला। यस सर। गड्डी लेके, क्या लेके? गड्डी लेके। यहाँ से निकला, यहाँ आ गया अपने स्कूल पे। कहाँ आ गया? स्कूल पे। स्कूल, समझे ना? यस सर। समझो कि ये घर से मैं इस स्कूल तक आया तो क्या तय किया? दूरी तय किया ना? यस सर। तो दूरी एक तरीके से क्या है? यहाँ से यहाँ तक। अब मैं ये रास्ता नहीं, ये एक डंडा है। तो आप कहेंगे कि डंडा लंबा है कि नहीं? ये रास्ता भी बोलेंगे तो रास्ता लंबा है कि नहीं? तो जो दूरी है एक तरीके से क्या है? लंबाई है। दूरी एक तरीके का क्या है? लंबाई है। अब डिफिनेशन के अनुसार हम क्या बोल सकते हैं? एकांक वस्तु द्वारा। क्या? किसके द्वारा? एकांक का मतलब किसी वस्तु द्वारा या एक वस्तु द्वारा। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई लंबाई क्या? तय की गई लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। तय की गई लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। किसके द्वारा? एकांक समय। हम वस्तु हैं, आप वस्तु हैं। बात समझ में आई? तो एकांक वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। यहाँ से यहाँ तक ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, तो ये एक तरीके की लंबाई है। क्या है चला? लंबाई। तो एकांक वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। समझ में आ गया? दूरी में किसी को दिक्कत है? दूरी की डिफिनेशन सबको समझ में आ गई ना? वैसे बोलते हैं एकांक वस्तु द्वारा, या बोल सकते हैं किसी वस्तु द्वारा। क्या? किसी वस्तु द्वारा तय की गई क्या? वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। किसी को कोई दिक्कत है? सभी को याद हो गया ना? यस सर। बोलोगे नहीं ना? पक्का? अब मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ। तुम लोग पढ़े होगे, छोटे थे तो दूरी बराबर क्या था? हाँ, पहले पढ़े थे, ध्यान से सुनो। 4 बराबर दूरी बटा समय। 4 बराबर दूरी बटा समय। समय। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। अब इसी से दूरी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है जी? दूरी का। ये दूरी है ना, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, एक होता है। क्या होता है? एक। दूरी का मान निकालना है, एक इधर ढकेल दो तो दूरी बराबर ये दोनों का गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा। तो दूरी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुणे समय। 4 गुणे समय। अब ध्यान से देखो, छोटे थे तो गुणा का सिंबल ऐसे करते थे। यस सर। आप कहीं भी इस बिंदु का प्रयोग करेंगे, इस बिंदु का प्रयोग जहाँ होगा समझिएगा क्या है? गुणा। आएगा समझ में? यस सर। तो अब आप बड़े हो गए हैं तो गुणा ऐसे नहीं, अब ऐसे डॉट के
समझ दशमलव के रूप में, समझ में आया ना? यस सर। हाँ, ये दशमलव किसका सिंबल है? गुणे का। गुणे का। तो हम बताते हैं यहाँ पे अपने मुद्दे की बात आते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणे समय। दूरी को इंग्लिश में कौन सा लेटर दर्शाते हैं? डी। तो स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, कैपिटल डी भी लिख सकते हैं। डी बराबर 4 बोलते हैं, 4 को स्पीड बोलते हैं ना, जैसे गाड़ी चला के आप तो ना इतना स्पीड में लेके गया है गाड़ी, समझ में आया ना? Yes. स्पीड का मतलब क्या हो गया? 4। तो 4 है बहुत तगड़ी है, बात समझ में आई ना? यस तो सर। 4 को स्पीड बोलते हैं। Yes, sir. स्पीड को एस लिखते हैं। यस सर। स्मॉल एस भी लिख सकते हैं, कैपिटल एस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जबकि स्मॉल में लिखे तो सबको स्मॉल में लिखते हैं। समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। तो टाइम को टी। अब आप 9th में आ रहे हो तो आपको ऐसे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। डी ये फिजिक्स में याद करने पड़ेंगे ऐसे। डी बराबर एस इनटू इतना आसान है, डी एस टी। डी एस टी। लेकिन याद रखना है कि डी बराबर एस टी। डी बराबर एस टी। एस माने 4, एस माने 4, टाइम में समय, डी में दूरी बराबर 4, 4 गुणे समय, दूरी बराबर 4 गुणे समय, दूरी बराबर 4 गुणे समय, दूरी बराबर 4 गुणे समय। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? डी बराबर यस, डी बराबर यार, डी बराबर यार। एस टी बोल सकते हो, कोई दिक्कत ना है। समझ में आया ना? अब ध्यान से समझो जरा, इसी पे सवाल आ सकता है। सवाल मैं बताऊंगा कैसे आएगा, लेकिन इसका मात्रक थोड़ा सा निकाल लेते हैं। मात्रक कैसे निकालते हैं? जैसे आप लोग आलू, मात्रक क्या होता है जी? किसी चीज को मापने की इकाई ही मात्रक कहलाती है। आलू खरीदने जाते हैं तो किसमें नाप के देता है? ये मत बोलो कि केजी में नाप के देता है, किलो में नाप के देता है। किसमें नाप के देता है? किलो में। किलो से नापता है ना? यस सर। किलो क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है। हम 50 किलो के हैं तो मतलब 50 किलो के नहीं है, ऊपर के हैं, ठीक है? तो जो किलो है 50 किलो, तो केजी पीछे लगा है ना, 50 के आगे केजी। यस सर। तो केजी क्या लगा? जैसे 50 केजी मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये जो चीजें होता है मात्रक होता है। आई बात समझ में? जैसे आप दूध लेते हो 5 लीटर के लिए, तो यहाँ पे अगर लीटर लिखा रहता है तो लीटर भी क्या है? मात्रक। उसी तरीके से जो दूरी होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है? अब ध्यान से देखते हैं लाल, मात्रक निकालेंगे थोड़ा सा इसको। ध्यान से देखिए, मात्रक निकालते हैं। देखिए जो चाल होती है, चाल कहते हैं ना स्पीड या स्मृति में, ठीक है? बोलते हैं कि इतना स्पीड से लेके गया है 1 किलो में। बोलते हैं माइलेज जब हम लोग नापते हैं तो देखते हैं ना, बोलते हैं कि 45 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड बता रहा है ना, इसका मात्रक क्या निकलेगा? किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? प्रति घंटा। समय को भी अगर हम घंटे में नापते हैं, ध्यान से देखिए, तो घंटा में इसको भी लिखते हैं हावर। यस सर। हावर 20 घंटा होता है ना? यस सर। तो हावर से हावर कट जाएगा, इसका बड़ा मात्रक क्या निकलेगा? किलोमीटर। दूरी का मात्रक क्या निकलेगा? किलोमीटर। लेकिन वही अगर कम दूरी है, जैसे अगर आप अपने घर से चन्ना पार से अगर चले हैं और इब्राहिम पट्टी आए तो 3-4 किलोमीटर है, दूरी ज्यादा है ना? तो इसको बड़ी चीजों को बड़ा मात्रक, बड़ी चीजों को नापने के लिए कौन सा मात्रक? बड़ा मात्रक। बड़ा मात्रक। और छोटी चीजों को नापने के लिए छोटा मात्रक। अगर मैं बोल दूं यहाँ से गेट तक कितनी दूरी है, तो लगभग 200 मीटर बता सकते हो। तो अगर इसका मात्रक मैं दूसरा मात्रक भी निकाल दूं तो ध्यान से देखो, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड भी होगा। देखो किलोमीटर से छोटा होता है ना मीटर? यस सर। और जो घंटा से छोटा क्या होता है? सेकंड होता है। तो यहाँ भी समय का मात्रक सेकंड रखेंगे, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, आपका क्या बच जाएगा? मीटर। मीटर। क्या बच जाएगा? मीटर। हिंदी में लिख देते हैं मीटर। तो देखिए समय का अगर मैं दूरी का जो मात्रक होता है किलोमीटर होता है या मीटर होता है? क्या होता है? किलोमीटर या मीटर। दूरी का बड़ा मात्रक किलोमीटर। और छोटा मात्रक मीटर। बोलेंगे आप लोग? यस सर। देखिए कपड़ा नापने आप लोग खरीदने जाते हैं महिलाएं या लड़कियां, तो उसको कपड़े को क्या किलोमीटर में नाप के देता है? मीटर मीटर में नाप के देता है। क्योंकि इतना छोटा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, यही हो सकता
किलोमीटर। दूरी का छोटा मात्रक मीटर। बोलोगे ना। भूल जाओगे। ना। कब? जब घर पे जाके रिवीजन नहीं करोगे तो पक्का भूल जाओगे। घर पे जाके रिवीजन करना। ये चीजें समझ में आ गई? इसको अगर यहाँ से नोट करोगे तो पूरा पोस्टमार्टम किया हूं मैं, इसको नोट कर लो और उसके बाद मैं इस पे सवाल बताऊंगा, ठीक है? फोकस होना चाहिए। अब ध्यान से देखते हैं बोर्ड पे दिया गया है कि एक कार जो है, कार आप लोगों के सामने चलती है 10 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है। 5 घंटे बाद वह कितनी दूर जाएगी? बात समझ में आई? जो कार है 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है और 10 घंटे बाद कितना दूर जाएगी? जैसे अगर जैसे सीआईडी एक्ट में देखे होगे तुम लोग, यस सर। कि एक कार कितने बजे चोरी हुआ? 5 घंटे बाद यहाँ पे होगी। समझ में आया? ये फिजिक्स का काम करता है। हाँ? यस। समझ में आ गया ना फिजिक्स का यूज? यस। तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए पढ़ाया जाता है। तो देखो, जो मान लो कि जो चोर है वो कार में बैठा हुआ है और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है उसकी गाड़ी, और चुरा करके तुम्हारा सामान 5 घंटे बाद वो कितनी दूर भाग जाएगा? बात समझ में आई ना? यस। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बंटी ने घंटी अच्छी बजाई है, ध्यान से देखते हैं इधर। सबसे पहले चाल दिया है ना? यस। चाल को स्पीड बोलते हैं। यस सर। तो मैं ध्यान से समझाने की कोशिश यही करता हूँ कि यस बराबर हम लिख लेते हैं। अब चाल लिखोगे तो ज्यादा समझ आएगा, यस सर। इसीलिए इन छोटे शब्दों का यूज किया जाता है। एस का मान कितना दिया? सभी लोग बोर्ड पे देखें, 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बात 5 घंटे, ये क्या है भाई? घंटे किसके मात्रक होते हैं? समय के। तो टाइम दिया है, टी का मान कितना है? 5 आवर। बोल रहा है कितनी दूर? दूरी पूछा है ना? यानी डिस्टेंस को क्वेश्चन मार्क कर दो। समझ में आया बात? यस सर। अब सूत्र तुम्हें मैं बता चुका हूँ, d बराबर क्या होता है? s इंटू t। समझ में आया बात? यस सर। s का मान कितना है? 10। t का मान कितना है? 5। 10 का 5, ये थोड़ा सा समझ लेना यहाँ पे। हाँ, ये बोलो बाबा, ठीक है? ये पूरे का सिंपल थोड़ा ऐसे या डॉट भी लगा सकते हैं। तो 10 का 5 में गुणा कर देंगे, 10 5 कितना आ जाएगा? 50। मात्रक क्या लिखेंगे? ये देखो किलोमीटर में था ना? यस सर। तो इसको मात्रक क्या लिखेंगे? किलोमीटर। जो चोरी करके भागेगा इतना किलो 50 किलोमीटर की रेंज में मिल जाएगा। समझ में आया ना? यस सर। किसी को दिक्कत? नो दिक्कत। खत्म हो गया। बराबर क्या होता है? चाल का समय होता है। d बराबर d से डिस्टेंस होता है, s से स्पीड होता है, t से टाइम होता है। ठीक है? ये फॉर्मूला याद रखना, ds। अब एक बात ध्यान से देखिए इसमें कि नोट में लिखवाया हूं मैं कि किलोमीटर प्रति घंटा में कोई चीज रहेगा, दिया रहेगा, और उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, 5/18 से गुणा करना होगा। अभी सवाल में बताऊंगा तो उसमें ये चीजें समझ में आएंगी। दूसरी बात, अगर मीटर प्रति सेकंड में है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा, तो याद रखना 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं याद हो रहा है तो थोड़ा सा मैं बात बता दूंगा। देखो, बड़े से छोटे में चेंज करना है। देखो, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, तो बड़ा वाला पहले होना चाहिए, तो छोटा वाला पहले। देखो, किलोमीटर फिर मीटर, मीटर छोटा वाला आगे है ना, आगे वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे, ऐसे याद कर सकते हो। देखो, ये किलोमीटर बड़ा होता है तो किलोमीटर नीचे, और ये इसके पास है छोटा वाला तो छोटा वाला पास, ऐसे याद कर सकते हो। लेकिन यहाँ दिमाग में होना चाहिए, किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो मीटर छोटा है तो छोटा अंक कौन है? 5 ना, बड़ा अंक 18 है ना, ऐसे हो जाएगा। इसमें देखो, बड़ा वाला पहले, सॉरी, बड़ा वाला यहाँ पे है ना, मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो किलोमीटर बड़ा वाला ऊपर है, छोटा वाला नीचे है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब मैं सवाल पे आऊंगा, ठीक है? एक बाइक जिसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, 2 मिनट बाद वो अब कितनी दूरी तय करेगी? यही क्वेश्चन है। मैंने बोला है, देखो,
जितना भी फिजिक्स का सवाल तुम पढ़ना, सबसे पहले काम ये करना है कि जो जो दिया है उसको नोट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ क्या किया है, चाल स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर दिया है, नोट कर लिया मैंने। उसके बाद ये टाइम जो दिया है, कितना मिनट दिया है, 2 मिनट दिया है। आई बात समझ में? उसके बाद जो d है, डिस्टेंस यही निकालना है, दूरी, तो हम d बराबर s × t लिख लिए हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, हम बताए हैं तुमको मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, ये बताया ना। अब ध्यान से देखो, d बराबर मैं रखता हूँ फॉर्मूला, s का मान कितना है बोलो, 10 किलोमीटर पर आवर है ना। उसके बाद गुणे में ये 2 मिनट दिया है, 1 मिनट में कितने सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इसको चेंज करेंगे हम। तो अब ध्यान से देखो, ये 10 जो दिया है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है ना, तो 10 को 10 लिखो, ठीक। 10 को 10 लिखते हैं। उसके बाद कितने से गुणा करेंगे, 5/18 से कि 18/5 से, बताओ मुझे। देखो ये किलोमीटर पर आवर है, तो बड़ा वाला है ना, तो ऊपर छोटा वाला होगा 5 और नीचे बड़ा वाला। अब ध्यान से यहाँ पे गुणा में 2 लिख लेते हैं। ये बताओ, ये 2 लिखा है, ये मिनट में था, किसमें था, मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितने से गुणा, 60 से। अब इसको काट देते हैं, क्या करेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम में 2, 2 नवा। अब ये किसी कटे, 3 से कटेगा, देखो ध्यान से, 3 3 3 दूनी, लेकिन 0 को उतार लेना है, समझ में आ रहा है? और कुछ कटेगा, अब ध्यान से देखो, ऊपर जो बचा है, ये ऊपर है 5, 10 ऊपर है, 5 ऊपर है, ये सब ऊपर है, समझ में आया? तो 10 गुणे में 5 बचा है, उसको उतार लो। इसके नीचे 3 बचा है बटे में, और गुणे उधर क्या बचा है, 20 बचा है ना, उतार लो। इसका गुणा कर दो, 5 50, कितना आ जाएगा, अब ऊपर 20 है तो 20 उतार लो, नीचे 3 है तो 3 उतार लो। अब जो बचा है उसको उतार लो, 2 बचे कितना आ जाएगा, देखो 5 का 2 में गुणा करो, 5 दूनी 10, 1 0 कितना 0, अब बटा में 3 है तो 3, ये उतर जाएगा तुम्हारा दूरी। आई बात समझ में? और ये किसमें हो गया है दूरी, मीटर में, किसमें हो गया है, मीटर में। आई बात समझ में? देखो बड़ा सवाल पढ़ोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, उससे घबराना नहीं है। एक एक लाइन समझाया, समझ में आ गया, ठीक है।